हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा आज की क्लास में। बेटा आज की क्लास में हम कवर करेंगे विलोम शब्द। क्या कवर करेंगे? विलोम शब्द। ठीक है, आज की क्लास में हम विलोम शब्द को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस क्लास की खास बात ये है कि इसमें हम टोटल PYQ जो है विलोम शब्द की वे देखेंगे। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन आपके जो है यूपी पुलिस RO ARO, ठीक है, और SSC GD के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम करीब जो है 126 विलोम शब्द को देखेंगे। ठीक है, और एक तरह से आपका ये जो है ना प्रैक्टिस सेट भी है और साथ ही साथ में आपकी तैयारी को जानने के लिए एक अच्छी पहल भी है। तो जो छात्र चैनल पे नहीं है बेटा, वे सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करता जी क्लास को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम क्या है? यानी आपको नैसर्गिक और जंगम शब्दों के उचित विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा, बताइए। तो नैसर्गिक जो है, जो शब्द नैसर्गिक है, इसका विलोम शब्द बताइए जब तक आप सभी। ठीक है, तो ये जो शब्द आपका नैसर्गिक है और जंगम है, इनके उचित विलोम शब्द बताने हैं आपको। चार ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर ए है नूतन, चेतन। बी ऑप्शन कृत्रिम, स्थावर। सी पौरसत्य, तृप्ति। और डी क्या है? एकत्रिम और लाघव। ठीक है बेटा, तो आपको पता है जो नैसर्गिक है इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है कृत्रिम। ठीक है, ये मैंने आपको विलोम शब्द जब कराए थे तब बताया था। जंगम का क्या होता है? स्थावर। तो आप देखिए, जंगम जो शब्द है इसका विलोम क्या है? स्थावर है। क्या है? स्थावर। ठीक है, तो इस हिसाब से और कहीं ऑप्शन में आपका स्थावर नहीं है, तो इसका जो आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। तो नैसर्गिक का जो विलोम है वो कृत्रिम है और जंगम का क्या है? स्थावर है। ठीक है, याद रखना। ठीक है बेटा, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो क्या है? वो है बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम और स्थावर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं बेटा। इन चार ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, तीन गलत है। तो वो बताइए क्या है? ठीक है, बताइए। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनर्थ का रित होता है। अनर्थ का जो विलोम शब्द है वो रित होता है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? ठीक है, अशुद्ध मतलब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका गलत है, बाकी तीन सही है। तो आपको रोंग आंसर बताना कौन सा है, रोंग कौन सा है तीसरे का, बताइए बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनंत, असीम, तो ये गलत होगा। ठीक है, जबकि जो कुशल है, कुशल का अकुशल होता है विलोम, अधर्म का धर्म होता है, जड़ का चेतन होता है। ठीक है, याद रखना। तो कुशल का अकुशल होता है, ये भी सही होगा। जड़ का चेतन होता है, ये भी सही है। अधर्म का धर्म होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो अनंत, अनंत का असीम होता है। ठीक है, ये गलत होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है ये बताना है आपको, बताइए। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका सही युग्म है बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संयुक्त का वियुक्त होता है, संयुक्त का वियुक्त होता है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अग्रज शब्द का विलोम क्या है? अग्रज का विलोम क्या है? ये जो शब्द अग्रज है आपका, इसका विलोम बताना आपको। अग्रज का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, अग्रज क्या होता है? अग्रज होता है बड़ा भाई। ठीक है, तो अग्रज का क्या होता है बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। तो अग्रज का होता है अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई।
क्या होता है बेटा? अनुज। अनुज मतलब छोटा भाई, तो अग्रज बड़ा भाई होता है, अनुज छोटा भाई होता है, ठीक है, याद रखना। छठा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से योगी का विलोम क्या होता है? ये जो शब्द योगी है इसका विलोम बताना, योगी का, ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए बेटा। योगी का विलोम क्या होता है? तो योगी का जो विलोम होता है वो होता है भोगी। योगी का क्या होता है बेटा? भोगी, ठीक है। योगी का जो विलोम है वो क्या होता है? भोगी। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से ममता का विलोम क्या है? ममता का, तो ममता का विलोम क्या है? 7वें क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो ममता का विलोम होता है बेटा निष्ठुरता। क्या होता है? निष्ठुरता। ममता का विलोम क्या होता है बेटा? निष्ठुरता, ठीक है, याद रखना। जो ममता है इसका विलोम शब्द होता है निष्ठुरता, ठीक है, याद रखना। 8वां क्वेश्चन है, 8वां, नत का विलोम क्या है? नत, नेत नत, नत का विलोम क्या है बेटा? नत का विलोम होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्नत। नत का क्या होता है? उन्नत, ठीक है, याद रखना। 9वां क्वेश्चन है, देखिए एक बार, निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है? यानी आपको गलत बताना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गलत बताना बेटा कि कौन सा गलत मेल होगा। इन 4 में से एक गलत होगा, 3 सही है, तो आपको गलत बताना गलत कौन सा है, और वही आपका आंसर है। बताइए 9वें का। तो इसका सही आंसर है बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी, सदास्य महास्य। क्या है? सदास्य का महास्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से मलिन का विलोम बताइए क्या होगा? मलिन, मलिन का विलोम क्या होगा बेटा? मलिन का विलोम क्या होगा बताइए। निम्नलिखित में से मलिन का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए फटाफट। तो बेटा इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मलिन का है निर्मल। क्या है? निर्मल है, ठीक है। तो मलिन का क्या है बेटा? निर्मल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, शाश्वत का विलोम क्या है? शाश्वत, तो शाश्वत का विलोम बताना, बताइए। शाश्वत का विलोम क्या है बेटा? तो शाश्वत शब्द का सही विलोम बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 में से एक सही है आपका, बताइए कौन सा है? शाश्वत, ठीक है बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नस्वर। शाश्वत का क्या बेटा? नस्वर है। क्या है? नस्वर, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12, उर्वरा का सही विलोम क्या है? ये शब्द आपका उर्वरा है, इसका सही विलोम शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का, तो बेटा इसका सही विलोम शब्द है क्वेश्चन नंबर 12 का ऊसर। क्या है? ऊसर, ठीक है। उर्वरा ऊसर, ऊसर मतलब बंजर भूमि। क्या होता है? बंजर भूमि, ठीक है। चलिए 13वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या है बताइए। निम्नलिखित में से आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है बेटा? आविर्भाव का बताइए। 13वें का सही जवाब बताइए। तो 13वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, तिरोभाव। क्या है? तिरोभाव। तो निम्नलिखित में से आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है बेटा? तिरोभाव। आविर्भाव तिरोभाव, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, किस समूह में से, किस समूह में से ही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं होता? किस समूह में से ही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी गलत है, सही नहीं हुआ यानी गलत है, तो गलत आंसर है आपका, बताना। 14वें का, तो बेटा 14 का सही जवाब है आहार। आहार भोजन, ठीक है। जबकि उत्थान पतन होता है, विरक्त अनुरक्त होता है, रित अनरत होता है, ये सही है। तो आहार भोजन ही गलत होगा, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन को और देखते हैं। 15वां, उल्लास शब्द का विलोम क्या है? उल्लास शब्द का विलोम क्या होता है बेटा? बताना है आपको। उल्लास शब्द का विलोम क्या होता है? ठीक है, 15 क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, बताइए। तो उल्लास शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका विषाद। उल्लास विषाद, क्या होता है? उल्लास का होता है विषाद, उल्लास विषाद, ठीक है, याद रखना। 16 क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्नलिखित में से
किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? जो विलोम है वे सही नहीं है, ये बताना आपको 16वें का। तो बेटा 16वें का सही है आपका उदर ऊपर, उदर ऊपर, क्या है उदर ऊपर, ठीक है। चलो तो इसका ये ऑप्शन सही है। आविर्भूत तिरोभूत होता है, आसक्त अनासक्त होता है, अदे दे होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, उधर ऊपर, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से उदंड का विलोम क्या है? उदंड का विलोम क्या है? अच्छा क्वेश्चन होगा 17वां। बताइए बेटा, उदंड का विलोम क्या होता है? 17वें क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी, विनीत। उदंड का क्या होता है? विनीत। क्या होता है? विनीत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्वपन का विलोम क्या होता है? निम्नलिखित में से स्वपन जो शब्द होता है इसका विलोम क्या है? 18वें क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो स्वपन का विलोम शब्द होता है जागरण। स्वपन का क्या होता है बेटा? जागरण, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन होगा 18वें का। तो स्वपन का जो विलोम है वो क्या होता है? जागरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस समूह में से ही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा समूह है जिसमें से ही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बताना आपको, ठीक है, यानी गलत हुआ है। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी, आग्रह मंडन, ठीक है। आग्रह का होता है विग्रह। तो बैर प्रीति, ये सही है। बैर का विलोम क्या होता है? प्रीति। बैर का क्या होता है? प्रीति, ये सही है। उत्तम का अदम होता है, ये भी सही है। सर्जन का संहार होता है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम क्या होता है? जो विमुख शब्द होता है इसका विलोम क्या होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है, बताना एक बार। तो विमुख का क्या होता है? उन्मुख। क्या होता है बेटा? उन्मुख। विमुख उन्मुख, ठीक है, याद रखना। चलिए निम्नलिखित में से गर्हित शब्द का विलोम क्या है? गर्हित। निम्नलिखित में से गर्हित शब्द का विलोम क्या, बताइए। गर्हित शब्द का विलोम बताइए। तो गर्हित शब्द का जो विलोम है वह है तयक्त। क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर डी, तयक्त, ठीक है, याद रखना। अगला है 22वां क्वेश्चन। किस समूह में से सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है एक समूह, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें करेक्ट विलोम शब्द है, बाकी 3 गलत है। तो आपको बताना है जो करेक्ट एक दूसरे के सामने है वो सही है, बाकी तीनों गलत है। तो सही वाला बताना आपको, ठीक है। बताइए 22वां का सही जवाब। तो विस्तृत संक्षिप्त। तो इसका आंसर क्या बेटा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्योंकि विस्तृत का जो विलोम शब्द होता है वो संक्षिप्त होता है, ठीक है। ये गलत है आपका। हर्ष, संपन्न, दुग्ध, धवल और सुधा, पीयूष, ठीक है, ये गलत है आपका। तो विस्तृत संक्षिप्त होता है, ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, याद रखना। ओके, तो बेटा देखो अब तक हमने क्या करा, अब तक हमने जो है 22 विलोम शब्द देखे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो छात्र क्लास देख रहे हैं, एक तो सभी कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करें बेटा, और सभी को प्यार भरा नमस्कार है। आपके विलोम शब्दों का टॉपिक चल रहा है, और ये विलोम शब्द आपके आर के लिए, ARO के लिए, यूपी पुलिस के लिए और SSC GD के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। यानी जिस किसी भी एग्जाम में आपकी हिंदी आती है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर CTET के लिए भी। किसके लिए बेटा? CTET के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया हमने, 23वां देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? कौन सा समूह है जिसमें विलोम शब्द सही नहीं है, यानी गलत कौन से, मैं वो बताना आपको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बताइए। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पीयूष, ठीक है। सही नहीं है तो प्रथम पीयूष ये आपका आंसर है। जबकि प्रभावी का अप्रभावी होता है, विधि का निषेध होता है, प्रशस्त का अप्रशस्त होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रभावी का विलोम क्या होता है बेटा, तो आप बताएंगे अप्रभावी। अगर आपसे पूछ ले विधि का विलोम क्या होता है बेटा, तो विधि का निषेध होता है। अगर आपसे पूछ ले प्रशस्त का विलोम क्या होता है, तो अप्रशस्त होता है, ठीक है। प्रथम का क्या होता है? लास्ट। तो यहाँ पर पीयूष दे रखा। पीयूष क्या होता है? पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए तो हमें मतलब है केवल अपने विलोम शब्दों से, अगर मैं डिटेल में बताने लगा तो क्लास काफ़ी लंबी जाएगी आपकी बेटा।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, देखिए निम्नलिखित में से सलागा शब्द का विलोम क्या है? सलागा, निम्नलिखित में से सलागा शब्द का विलोम क्या है बेटा, वो बताना आपको। 24वां, फटाफट देखिए, सलागा शब्द का विलोम क्या होता है बेटा? तो सलागा का है निंदा। क्या है बेटा? निंदा। सलागा शब्द का विलोम क्या है? निंदा। ठीक है, याद रखना। चलिए 25वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का 25वें का बताइए। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का 25वां का बताइए बेटा। तो उन्मूलन का है रोपण। क्या है? उन्मूलन का रोपण है बेटा, याद रखना। उन्मूलन क्या होता है? जड़ से उखाड़ना। रोपण क्या है? किसी पौधे को बोना। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन हमारा, किस शब्द समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है बेटा, ये आपको बताना है। 26वां, तो 26वां का सही जवाब है बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरी बार आ चुका है। देखिए, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बेटा, निंदा शब्द का विलोम क्या है? निंदा, निंदा शब्द का विलोम क्या है बेटा? तो निंदा शब्द का जो विलोम है वो है आपका निंदा स्तुति, यानी किसी की बुराई करना, तो उसका उल्टा क्या होता है? प्रार्थना करना। ठीक है, तो निंदा शब्द का जो विलोम होता है बेटा वो होता है स्तुति करना। स्तुति मतलब किसी की आरती टाइप करना। ठीक है, याद रखना। पंगु का विलोम शब्द क्या है? अच्छा क्वेश्चन होगा। पंगु का, किसका बेटा? पंगु का। पंगु का विलोम बताना आपको। 28वें का सही जवाब बताइए पंगु का। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, लंगड़ा। पंगु लंगड़ा, पंगु लंगड़ा। ठीक है, पंगु का विलोम क्या होता है बेटा? लंगड़ा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय का विलोम शब्द क्या होता है? केंद्रीय, केंद्रीय का विलोम शब्द क्या होता है बेटा? 29वें का बताइए सही जवाब। डी, सोरा निदारी इबी। तो केंद्रीय शब्द का विलोम शब्द क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब बताइए। तो मध्य, केंद्र का क्या है? मध्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 30वां है, कौन सा विलोम युग्म गलत है? आपको गलत बताना। 4 ऑप्शन है, इन 4 में 3 सही है और 1 गलत है। जो गलत है इसमें वो आपका आंसर है। तो 30वें का सही जवाब बताइए बेटा। तो 30वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, संपन्न विपणन। ठीक है, इसका मतलब मुक का विलोम होता है वाचाल, ये भी सही है। मितव्ययी का होता है अल्पव्ययी। सम्मुख का विलोम होता है विमुख। ठीक है, तो मुक का जो विलोम होता है वो वाचाल होता है। मुक वाचाल होता है, मितव्ययी अल्पव्ययी होता है, सम्मुख विमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 31वां, कौन सा विलोम युग्म सही है? ठीक है, 31वां, 31वां का सही जवाब बताइए। कौन सा विलोम युग्म सही है? इस बार आपको राइट बताना, राइट। ठीक है, यानी 1 सही है 3 गलत है। बताइए 31वें का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नत विनत। क्या होता है? नत का विनत होता है, याद रखना। नत का विनत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा गलत होगा आपको ये बताना है। चलिए इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है ये बताना आपको बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण का विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण 32वें का। तो ये गलत है। इसका मतलब अमल का विमल होता है, कर्तज्ञ का कर्तज्ञ होता है, ईमानदार का बेईमान होता है। ठीक है, तो अमल का विलोम क्या होता है बेटा? विमल होता है। कर्तज्ञ का कर्तज्ञ होता है। ठीक है, और ईमानदार का बेईमान होता है। नेक्स्ट है 33वां, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? 33वां, तो 33वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपत्ति विपत्ति। क्या होता है? आपत्ति का विपत्ति, आपत्ति विपत्ति। ठीक है, चलिए 34वें का है मर्सरण, मर्सरण शरण,
मृषणन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका बताना आपको। 34वें का। तो मर्शनन का विपरीतार्थक है बेटा चिकनन। अगला है, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? ठीक है बेटा। 35वें का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है निर्माण रचना। ठीक है। अगला है 36वां। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? गलत कौन सा मतलब? ठीक है, 36वें का बताना आपको करेक्ट आंसर। 36वें का सी। ठीक है, तामसिक सात्विक, तामसिक सात्विक। ठीक है, याद रखना तामसिक सात्विक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तामसिक सात्विक। ठीक है बेटा, चलिए 37वां है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा युग्म है जिसमें सही विलोम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है? ये बताना आपको बेटा। तो 37वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाभ का हानि। अड़तीसवा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम है? किसका? खल का। अच्छा क्वेश्चन है ये। 39वां क्वेश्चन बताइए, 38वां बताइए। 38वां का सही जवाब क्या है बेटा? तो 38वां का सही जवाब है डी ऑप्शन, सज्जन। खल का क्या? सज्जन। खल का क्या है? सज्जन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या है बेटा? अतिवृष्टि शब्द का विलोम है दृष्टि। क्या है? दृष्टि। ठीक है, चलिए 40वें का है, निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम क्या? तरुण शब्द का विलोम क्या है? 40वें का तरुण शब्द का विलोम क्या है? तो तरुण शब्द का जो विलोम है वो है अदत्व। क्या है? अतत्वत। ऑप्शन नंबर सी है अतत्वत। पता नहीं क्या लिख रहा है कुछ भी। 41, अतिथि शब्द का सही विलोम क्या? अतिथि का। अतिथि का विलोम शब्द क्या है सही? 41वें का बताइए। तो अतिथि का है मेहमान। ठीक है। निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम क्या है? वरदान का। इसका बताना आपको वरदान का क्या है बेटा? 42वें का सही जवाब। तो वरदान का सदाचार। क्या है? सदाचार। क्या है? सदाचार। सदाचार की बातें। तो वरदान का सदाचार है, अतिथि का मेहमान है। ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम क्या है? वरदान शब्द का विलोम क्या है? 42वें का। तो वरदान शब्द का जो विलोम है वो है आपका सदाचार। क्या है? सदाचार। 43वां क्या है? वयष्टि शब्द का विलोम क्या है बेटा? 43वां का सही जवाब बताइए। वयष्टि शब्द का। तो वयष्टि शब्द का है तुष्टि। वयष्टि तुष्टि, वयष्टि तुष्टि। ठीक है, चलिए 44वां क्वेश्चन है आपका। 44 क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म बताइए। 44, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म बताइए। 44 बताइए। 44वें का प्राचीन का अर्वाचीन है। क्या है? प्राचीन का अर्वाचीन है। ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब ऊंट का विलोम ऊंटनी, सुर का बीरू, सांड का सांडनी। पैंतालीसवें का है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब गलत है, तो वो कौन सा है आपका? 45वें का। तो 45वें का बताइए।
तो 45वें का डी है बेटा व्यास समास, ठीक है, व्यास समास। 40वां क्वेश्चन है आपका, समष्टि शब्द का विलोम क्या है? समष्टि का, अच्छा क्वेश्चन है 40वां। समष्टि का बताइए बेटा, तो समष्टि का क्या है? विशिष्ट। समष्टि का क्या है? विशिष्ट। समष्टि का क्या है बेटा? विशिष्ट, ठीक है। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम है? 47वें का, तो 47वें का डी, विश्वास का अविश्वास। क्या बेटा? विश्वास का अविश्वास, ठीक है, विश्वास का अविश्वास, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 है बेटा, कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमिलित नहीं है? कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमिलित नहीं है? 48वां क्वेश्चन है आपका, बताइए। साक्षर का अक्षर, तो साक्षर का क्या होता है? निरक्षर होता है, ठीक है। इसका मतलब सरल, सरल का क्या होता है? जटिल, सही है। साकार का निराकार भी है, सादर का निरादर भी है, ये भी सही है। तो साक्षर का अक्षर ने निराक्षर होता है, निरक्षर होता है, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से नस्वर का विलोम क्या है? निम्नलिखित में से नस्वर का विलोम क्या है? 49 क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, नस्वर का क्या है बेटा? नस्वर का क्या है बेटा? 49 का सही जवाब बताइए। तो नस्वर का बेटा अमर, क्या है? अमर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50वां विलोम शब्द है बेटा आपका, निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्दों की पहचान करें। जो संयुक्त शब्द है इसका विलोम क्या होता है? 50वां। तो 50वां का बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। संयुक्त का क्या? पहान, पहान, क्या है? पहान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 51वां,